और कोरोना के ताल्लुक से महाराष्ट्र से एक और अहम खबर। महाराष्ट्र में कोरोना से चौथी मौत की इत्तला है। नवी मुंबई में कोरोना मरीज की मौत हुई है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह ये तादाद जो है ये बढ़ती जा रही है। सुबह भी हम अमित से बात कर रहे थे, उनका भी ये कहना था कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार की जा रही हैं। उसके बावजूद वहाँ पर वबा जिस तरह से फैल रही है उसको देखते हुए काफ़ी तशवीशनाक हालात हैं महाराष्ट्र के। और अब ये खबर कि महाराष्ट्र में कोरोना से चौथी मौत हो गई है। नवी मुंबई में कोरोना मरीज की मौत हुई है। महाराष्ट्र में लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना का कहर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में लगातार देखा जा रहा है। हालांकि तमाम तर एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार की गई हैं हुकूमत की जानिब से भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो कहर है कोरोना का वो भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। सुबह जब हम बात कर रहे थे अमित से तो उस वक्त तादाद 124 थी मुतासिर होने वालों की, और इस वक्त ये खबर आई कि नवी मुंबई में कोरोना वायरस से मुतासिर एक शख्स की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के तमाम हालात पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। बार बार अपील है। न्यूज़ 18 उर्दू भी लगातार अपने तमाम नाज़रीन से यही अपील कर रहा है कि ये वक्त मुश्किल भरा हो सकता है लेकिन नामुमकिन हरगिज़ नहीं। अपने घरों में रहें, बिल्कुल गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो तमाम अपडेट हमें दे रहे हैं कि किस तरह से अशियाए ज़रूरिया के लिए हर तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो लोगों तक पहुँचे, लोगों को मिले। इसलिए गैर ज़रूरी तौर पर बाज़ारों में भीड़ इकट्ठा ना करें, क्योंकि लगातार पहले दिन से हम कह रहे हैं कि अगर जान है तब जहान है। अगर आपकी जान सलामत रहेगी तभी आप कुछ आगे दुनिया के लिए कर पाएंगे। तो सबसे अहम यही है। सबसे मुश्किल घड़ी ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जितना हो सके उतना अपने घरों में रहें और हिफाजत से रहें। महाराष्ट्र में अमित से जब हम बात कर रहे थे तो अमित ने साफ तौर पर कहा था कि जो सब्जी मंडी है या फिर जिस तरह से जो किराने की दुकानें हैं वहाँ पर अचानक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, वो काफ़ी तशवीशनाक बात हो गई है और इसी जानिब तवज्जो देने की बेहद ज़रूरत है। हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी है, न सिर्फ उसको खुद ठीक रहना है, सही रहना है, बाहिफाजत रहना है, बल्कि अपने समाज के लिए भी उसकी एक जिम्मेदारी है।